414 कॉलेज आर्क पार्ट 36 क्वारंटाइन का झूठ और डर का मनोविज्ञान। स्थान कॉलेज ऑडिटोरियम और हॉस्टल समय सुबह 10 बजे घेराबंदी के 2 घंटे बाद। अदृश्य पिंजरा कॉलेज के बाहर एक 10 फीट ऊंची अस्थायी दीवार खड़ी कर दी गई थी। गेट पर बख्तरबंद गाड़ियां आर्मर्ड व्हीकल्स खड़ी थीं। लाउडस्पीकर पर एक ही संदेश लूप में चल रहा था। तारांकन ध्यान दें, कॉलेज में Z14 वायरस का प्रकोप हुआ है। ये बेहद संक्रामक है। कोई भी अपने हॉस्टल से बाहर न निकले। बाहरी संपर्क काट दिया गया है। स्टूडेंट्स डरे हुए थे। किसी का फोन काम नहीं कर रहा था, जैमर्स की वजह से। इंटरनेट ठप था। जो स्टूडेंट्स गेट के पास जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें ब्लैक सन के गार्ड्स जो PPE किट और गैस मास्क पहने हुए थे, राइफल की बट मारकर पीछे धकेल रहे थे। डीन का विश्वासघात, द डीन्स बिट्रेयल। प्रशासनिक भवन एडमिन ब्लॉक में डीन डॉक्टर व्योमेश अपनी कुर्सी पर पसीना पोंछ रहे थे। उनके सामने डॉक्टर मार्क्स बैठा था, जो एक सेब को चाकू से छील रहा था। डॉक्टर मार्क्स, डीन ने कांपते हुए कहा, आपने कहा था सिर्फ पूछताछ होगी, लेकिन आप मेरे स्टूडेंट्स को मार रहे हैं। ये क्वारंटाइन नहीं, कब्जा है। मार्क्स ने सेब का टुकड़ा खाया। व्योमेश, विज्ञान के लिए बलिदान जरूरी है। मुझे वो लड़का राघव चाहिए। जब तक वो मुझे नहीं मिलता, ये कॉलेज मेरा है। और तुम बस अपना मुंह बंद रखोगे और स्टूडेंट्स को शांत रखोगे। वरना, मार्क्स ने चाकू डीन की मेज पर गाड़ दिया, वरना अगला वायरस तुम्हारे परिवार को लगेगा। हॉस्टल में भुखमरी का डर। हॉस्टल 9 में हालात खराब थे। कैंटीन बंद थी। रहमत ने कमान संभाली। उसने हॉस्टल के सभी लड़कों को इकट्ठा किया। सुनो भाइयों, रहमत चिल्लाया, डरने का नहीं। जब तक मैं हूं, कोई भूखा नहीं मरेगा। सबके कमरों से बिस्किट, मैगी और सूखे मेवे इकट्ठे करो। हम रेशनिंग करेंगे। उस विपत्ति में रहमत की लीडरशिप ने पैनिक को कम किया। लेकिन सवाल ये था, कब तक? भाग 415 कॉलेज आर्क पार्ट 37 हॉस्टल में दस्तक पहली मुठभेड़। स्थान गर्ल्स हॉस्टल समय दोपहर 1 बजे। ब्लैक सन के सैनिकों ने वायरस स्कैनिंग के बहाने हॉस्टल्स की तलाशी शुरू कर दी। उनका असली मकसद राघव या उसकी टीम के किसी सदस्य को ढूंढना था। गर्ल्स हॉस्टल में चीख पुकार मच गई। 4 सैनिक अनन्या के कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। अनन्या वहां नहीं थी। वो राघव के साथ नीचे टनल में थी, लेकिन उसकी रूममेट श्रेया वहां थी। सैनिक ने श्रेया के बाल पकड़े। वो लड़की अनन्या कहाँ है और वो लड़का राघव? श्रेया रो रही थी। मुझे नहीं पता, छोड़ो मुझे। सैनिक ने श्रेया को थप्पड़ मारा। वो गिर गई। रोहित का तांडव। तभी खिड़की का कांच टूटा। रोहित, जो टनल से वापस ऊपर आया था ये देखने के लिए कि सब ठीक है, रस्सी के सहारे अंदर कूदा। रोहित के हाथ में उसकी प्लाज्मा गन नहीं थी। वो नीचे थी, लेकिन उसके हाथ में एक लोहे की रॉड थी जो उसने रास्ते में उखाड़ी थी। रोहित की आंखों में खून उतर आया था। किसी लड़की पर हाथ उठते देख उसका पुराना छिछोरापन गायब हो गया था। औकात में रहो, रोहित ने गुर्राया। एक वार एक। रोहित ने रॉड घुमाकर पहले सैनिक के हेलमेट पर मारी। हेलमेट टूट गया और सैनिक बेहोश। 2 वार 2। दूसरे सैनिक ने गन तानी। रोहित ने फुर्ती से झुककर उसके घुटने पर वार किया। कड़क 3 वार 3। बाकी 2 सैनिकों ने रोहित को घेर लिया। रोहित ने श्रेया के परफ्यूम की बोतल उठाई और एक सैनिक की आंखों में स्प्रे कर दिया। ले महक ले, और फिर उसे धक्का दे दिया। रोहित ने श्रेया को उठाया। भागो, टेरेस की तरफ जाओ। रोहित ने वेंटिलेशन शाफ्ट में राघव को मैसेज भेजा। राघव, ये लोग स्टूडेंट्स को मार रहे हैं। हम अब और छिप नहीं सकते। हमें ऊपर आना होगा। भाग 416 कॉलेज आर्क पार्ट 38 लाइब्रेरी का युद्ध, हैकर vs हैकर। स्थान सेंट्रल लाइब्रेरी, ऊपरी मंजिल समय दोपहर 3 बजे। राघव शिप से बाहर निकलकर और आर्यन लाइब्रेरी में छिपे थे। उनका मिशन जैमर को बंद करना, ताकि दुनिया को पता चले कि कॉलेज में क्या हो रहा है। आर्यन ने लाइब्रेरी के सर्वर रूम को अपना बेस बना लिया था। राघव, आर्यन ने कीबोर्ड पर उंगलियां नचाते हुए कहा, इनका एन्क्रिप्शन बहुत तगड़ा है। ये मिलिट्री ग्रेड जैमर है। मुझे इसे तोड़ने के लिए मेन सिग्नल टावर, जो एडमिन ब्लॉक के ऊपर है, तक मैनुअल एक्सेस चाहिए। मैं दिलाऊंगा एक्सेस, राघव ने कहा। साइलेंट हंट, द साइलेंट हंट। लाइब्रेरी में ब्लैक सन की शैडो यूनिट, वही इनविजिबल वाले, घुस चुकी थी। वे बिना आवाज के अलमारियों के बीच चल रहे थे। राघव ने अपनी आंखें बंद की। उसने हवा के दबाव को महसूस किया। स्वूश,
एक अदृश्य तलवार राघव की गर्दन के पास से गुजरी। राघव ने झुककर डक वार बचाया और हवा में अंदाजे से मुक्का मारा। उसका मुक्का हवा से टकराया लेकिन एक ठोस चीज से लगा। धड़ाम, इनविजिबिलिटी हटी और एक शैडो सोल्जर अलमारी पर जा गिरा। राघव ने आर्यन को इशारा किया, तुम टावर की तरफ भागो, मैं इन्हें रोकता हूं। लाइब्रेरी फाइट, ये लड़ाई बेहद अनोखी थी। किताबों की अलमारियों के बीच राघव 5 अदृश्य दुश्मनों से लड़ रहा था। वो आवाज और गंध के सहारे लड़ रहा था। राघव ने एक भारी एनसाइक्लोपीडिया को हवा में फेंका। वो एक अदृश्य दुश्मन से टकराई। उसने लाइब्रेरी की सीढ़ी लैडर को पैर से धक्का दिया, जो 2 दुश्मनों को गिराती हुई चली गई। अंत में राघव ने लाइब्रेरी के फायर स्प्रिंकलर को तोड़ दिया। पानी बरसने लगा। पानी गिरते ही अदृश्य दुश्मनों की रूपरेखा सिलुएट साफ दिखने लगी। अब तुम नहीं बचोगे। राघव ने वज्र गॉन्टलेट एक्टिवेट किया। राघव ने बिजली के झटकों से उन 5 को ढेर कर दिया। आर्यन टावर की तरफ निकल चुका था। भाग 417 कॉलेज आर्क पार्ट 39 अल्टीमेटम राघव का खुलासा। स्थान कॉलेज का मुख्य मैदान, क्वाड्रैंगल, समय शाम के 5 बजे। सूर्य ढल रहा था। कॉलेज के मुख्य मैदान में डॉक्टर मार्क्स ने अपना दरबार लगाया था। सैकड़ों स्टूडेंट्स को घुटनों के बल बैठाया गया था। उनके चारों तरफ हथियारबंद सैनिक थे। कबीर, जो अब फिर से होश में था लेकिन अभी भी म्यूटेटेड था, मार्क्स के बगल में खड़ा था। मार्क्स ने माइक लिया। राघव सिंघानिया, मैं जानता हूं तुम सुन रहे हो। तुम्हारे पास 5 मिनट हैं। बाहर आ जाओ और वो चाबी, पिरामिड, मुझे सौंप दो, वरना। मार्क्स ने अपनी गन एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के सिर पर रख दी। वरना हर एक मिनट पर एक स्टूडेंट की जान जाएगी। सन्नाटा छा गया। कोई सांस भी नहीं ले रहा था। द रिवील। 5 मिनट पूरे होने वाले थे। मार्क्स ने ट्रिगर पर उंगली रखी। तभी मुख्य बिल्डिंग की छत से एक आवाज गूंजी, उसे छोड़ दो मार्कस। सबकी नजरें ऊपर गईं। छत की मुंडेर पर राघव खड़ा था। हवा चल रही थी। उसका कोट उड़ रहा था। उसके दाहिने हाथ में वज्र गॉन्टलेट नीली रोशनी में चमक रहा था और उसके दूसरे हाथ में वो पिरामिड था। स्टूडेंट्स हैरान थे। राघव, वो शांत लड़का, उसके हाथ में वो क्या है? राघव छत से कूदा। 50 फीट की ऊंचाई। सामान्य इंसान मर जाता, लेकिन राघव जमीन पर लैंड हुआ एक सुपरहीरो की तरह। सुपरहीरो लैंडिंग। जमीन फटी, धूल उड़ी। जब धूल छंटी तो राघव मार्कस के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, आग थी। तुम्हें मैं चाहिए था ना? राघव ने कहा। मैं आ गया। बच्चों को जाने दो। मार्कस हंसा। इतनी आसानी से नहीं। कबीर, इसे तोड़ दो। कबीर, म्यूटेंट, दहाड़ता हुआ राघव की तरफ बढ़ा, लेकिन इस बार राघव भागा नहीं। उसने कबीर के भारी भरकम मुक्के को एक हाथ से रोक लिया। बूम! शॉकवेव से आसपास की धूल उड़ गई। स्टूडेंट्स की आंखें फटी रह गईं। राघव ने एक राक्षस को रोक दिया था। अब और नहीं कबीर। राघव ने कबीर को धक्का दिया। फोर्स पुश। कबीर 20 फीट दूर जाकर गिरा। भाग 418 कॉलेज आर्क पार्ट 40 मशीनों का उदय, धरती फटी। स्थान मुख्य मैदान, समय शाम के 5:15 बजे। राघव की ताकत देखकर मार्कस का चेहरा गंभीर हो गया। प्लान बी, मार्क्स ने वॉकी टॉकी पर कहा। अचानक कॉलेज के गेट्स टूटे। बाहर से 10 बख्तरबंद टैंक और 500 हाइड्रा सोल्जर्स, म्यूटेंट सैनिक, अंदर घुस आए। उन्होंने राघव और स्टूडेंट्स को चारों तरफ से घेर लिया। तुम अकेले हो राघव, मार्कस ने अपनी जीत की हंसी हंसी। मेरी सेना देखो, तुम इन सबको कैसे रोकोगे? राघव ने चारों तरफ देखा। हजारों दुश्मन। उसने एक गहरी सांस ली। किसने कहा मैं अकेला हूं? राघव ने अपना वज्र जमीन पर रखा। उसने अपनी स्मार्ट वॉच पर बोला, प्रोटोकॉल TITANFALL, प्रोटोकॉल टाइटनफॉल -नाउ। जमीन का फटना। अचानक फुटबॉल ग्राउंड जहां स्टूडेंट्स बैठे थे उससे थोड़ी दूर की जमीन हिलने लगी। रंबल। रंबल भूकंप के झटके इतने तेज थे कि मार्क्स के टैंक हिलने लगे। घास का मैदान बीच से फट गया। मिट्टी का गुबार उठा और उस दरार में से नीली आंखें चमकने लगीं। आर्मी का आगमन। एक एक करके 500 एडेनियन कॉम्बैट रोबोट्स जमीन के नीचे से बाहर निकले। ये रोबोट्स 7 फीट लंबे थे, टाइटेनियम बॉडी और हाथों में प्लाज्मा राइफल्स। वे बिल्कुल अनुशासित, डिसिप्लिन तरीके से बाहर आए और राघव के पीछे एक दीवार बनकर खड़े हो गए।
उनके साथ 20 रोबोटिक पैंथर्स साइबर डॉग्स भी थे जो दहाड़ रहे थे। मार्क्स की हंसी गायब हो गई। उसका सिगार मुंह से गिर गया। स्टूडेंट्स जो डर रहे थे अब अविश्वास में थे। ये राघव की आर्मी है। राघव अपनी सेना के आगे खड़ा था। उसने मार्कस की तरफ उंगली उठाई। तुमने मेरा कॉलेज घेरा, तुमने मेरे दोस्तों को डराया, तुमने मेरे घर में घुसपैठ की। राघव ने अपना हाथ नीचे किया, हमले का इशारा। अटैक। द वॉर बिगिंस, द वॉर बिगिंस। एक साथ 500 प्लाज्मा राइफल्स फायर हुई। ब्लैक सन के टैंकों पर नीली आग बरसने लगी। रोबोट्स और हाइड्रा सोल्जर्स एक दूसरे से भिड़ गए। ये अब कॉलेज कैंपस नहीं था, ये कुरुक्षेत्र था और महाभारत शुरू हो चुकी थी। कहानी का विश्लेषण पार्ट्स 3-6-40 एंड। इस खंड में हमने कहानी को चरम क्लाइमैक्स पर पहुंचा दिया है। 1. इमोशन, क्वारंटाइन का डर और रोहित का प्रोटेक्शन। 2. मास मूवमेंट, राघव का छत से कूदना और अपनी पहचान दुनिया के सामने लाना। 3. विजुअल स्पेक्टिकल, जमीन फाड़कर रोबोट आर्मी का निकलना। 4. स्केल टैंक वीएस रोबोट्स। भाग 419, कॉलेज आर्क पार्ट 41, कुरुक्षेत्र, कॉलेज ग्राउंड, टोटल वॉर। स्थान कॉलेज का मुख्य मैदान। समय शाम के 5:30 बजे। युद्ध शुरू हो चुका था और ये नजारा किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं था। एक तरफ ब्लैकसन के म्यूटेंट सैनिक और टैंक थे, दूसरी तरफ राघव के हाईटेक रोबोट्स। रोबोट्स का अनुशासन। राघव के रोबोट्स किसी मशीन गन की तरह फायर कर रहे थे, लेकिन उनका निशाना अचूक था। वे सिर्फ हथियारबंद दुश्मनों को मार रहे थे। अगर कोई स्टूडेंट बीच में आ जाता तो रोबोट खुद ढाल बनकर खड़ा हो जाता। म्यूटेंट्स का पागलपन। हाइड्रा सोल्जर्स पागलों की तरह हमला कर रहे थे। वे रोबोट्स को हाथों से फाड़ने की कोशिश कर रहे थे। टीम राघव का एक्शन। राघव ने आदेश दिया, स्टूडेंट्स को ऑडिटोरियम में सुरक्षित करो। 1. रोहित, द हेवी आर्टिलरी। रोहित एक टूटी हुई दीवार पर खड़ा था। उसके कंधे पर वही प्लाज्मा कैनन थी जो वो पाताल से लाया था। मेरे कॉलेज से दूर रहो। बूम। रोहित ने एक टैंक के ट्रैक पर फायर किया। टैंक घूम गया और दूसरे टैंक से टकरा गया। हाँ, इसे कहते हैं स्ट्राइक। रोहित चिल्लाया। 2. प्रताप और रहमत। प्रताप अपनी एसएमजी से कवर फायर दे रहा था। रहमत, जिसके पास हथियार नहीं थे, घायल स्टूडेंट्स को खींच खींचकर सुरक्षित जगह ले जा रहा था। जल्दी चलो, डोसा खाने का टाइम नहीं है। 3. अनन्या और आर्यन। वे दोनों कंट्रोल रूम, हॉस्टल की छत से रोबोट्स की मूवमेंट को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। आर्यन, सेक्टर 4 में दुश्मन ज्यादा है। रोबोट्स यूनिट 9, वहां जाओ। मैदान में लेजर्स और धुएं का गुबार था। कॉलेज की इमारतें हिल रही थीं। भाग 420, कॉलेज आर्क पार्ट 42, डॉक्टर मार्क्स का असली रूप, द साइबॉर्ग बीस्ट। स्थान एडमिन ब्लॉक के सामने। समय शाम के 6 बजे। राघव मैदान के बीचों बीच लड़ रहा था। वो अपने वज्र गॉन्टलेट से एक साथ 10-10 दुश्मनों को हवा में उड़ा रहा था। उसने देखा कि डॉक्टर मार्क्स अभी भी अपनी जीप के पास खड़ा हंस रहा है। राघव ने सुपर जंप मारी और मार्कस के सामने लैंड हुआ। खेल खत्म मार्कस, सरेंडर कर दो। मार्क्स ने अपना कोट उतार फेंका। सरेंडर? मैं ब्लैक सन का जनरल हूं। मैं मरना पसंद करूंगा, हारना नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन। मार्क्स ने अपनी छाती पर लगा एक बटन दबाया। उसका शरीर बदलने लगा। वह कोई म्यूटेंट नहीं था, वो एक एडवांस साइबॉर्ग था। उसके हाथ मशीन गन में बदल गए। उसकी पीठ से 4 यांत्रिक मकड़ी जैसे पैर, स्पाइडर लेग्स निकल आए। आओ, एडेनियन राजकुमार। द ड्यूएल। 1. मार्कस ने अपने यांत्रिक पैरों से राघव पर हमला किया। राघव ने डॉस किया, लेकिन एक पैर ने राघव की बाह को चीर दिया। 2. मार्क्स ने अपनी मशीन गन बाह से फायरिंग शुरू की। राघव ने वज्र से एक इलेक्ट्रिक शील्ड बनाई। गोलियां शील्ड से टकराकर गिर रही थी। 3. राघव ने देखा कि मार्कस का पावर कोर उसके सीने में चमक रहा है। रोहित, राघव चिल्लाया, मुझे कवर चाहिए। रोहित, दूर से, ऑन इट ब्रो। रोहित ने अपनी कैनन से मार्क्स पर फायर किया। मार्कस का ध्यान भटका। राघव ने मौका देखा। वो बिजली की रफ्तार से मार्क्स के पास गया। उसने अपना वज्र मार्क्स के सीने, कोर पर रख दिया। ओवरलोड। राघव ने अपनी पूरी ऊर्जा मार्कस के अंदर डाल दी। क्रैक, बूम। मार्क्स का साइबोर्ग शरीर अंदर से फट गया। वो कबाड़ के ढेर की तरह जमीन पर गिर गया। भाग 421, कॉलेज आर्क पार्ट 43, आसमान से प्रहार, ऑर्बिटल स्ट्राइक। मार्क्स हार गया था, लेकिन उसके 5 टैंक अभी भी तबाही मचा रहे थे। वे ऑडिटोरियम, जहां स्टूडेंट्स छिपे थे, को निशाना बना रहे थे।
राघव, अनन्या चिल्लाई, टैंक्स को रोको, स्टूडेंट्स मारे जाएंगे। राघव के पास पहुंचने का समय नहीं था। उसने आसमान की तरफ देखा। स्टॉर्म ब्रिंगर स्पेसशिप। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? जमीन के नीचे से शिप की एआई आवाज राघव के ईयरपीस में आई। आदेश कमांडर। राघव, टारगेट लॉक, 5 दुश्मन टैंक। ईएमपी ब्लास्ट, ईएमपी ब्लास्ट। फायर। चमत्कार, कॉलेज के फुटबॉल ग्राउंड की जमीन फिर से फटी, लेकिन इस बार कोई रोबोट नहीं निकला। जमीन के नीचे से एक नीली लेजर बीम आसमान में गई, बादलों से टकराई और फिर 5 अलग अलग बीम्स में बटकर उन टैंकों पर गिर गई। जैप, कोई धमाका नहीं हुआ। सिर्फ एक नीली बिजली गिरी और पांचों टैंक इंस्टेंटली बंद, शटडाउन हो गए। उनके सर्किट जल गए। युद्ध का मैदान शांत हो गया। दुश्मन के बचे हुए सैनिक, जो अब बिना लीडर और बिना टैंक के थे, ने हथियार डाल दिए। राघव की रोबोट आर्मी ने उन्हें घेर लिया। भाग 422, कॉलेज आर्क पार्ट 44, राख और सवाल, द आफ्टरमाथ। समय शाम के 6:30 बजे। धुआं छंट रहा था। कॉलेज का खूबसूरत कैंपस अब खंडहर जैसा लग रहा था। जगह जगह गड्ढे थे, दीवारें टूटी थी, लेकिन सबसे जरूरी बात, सारे स्टूडेंट्स सुरक्षित थे। राघव, रोहित, अनन्या, रहमत और आर्यन मैदान के बीच में खड़े थे। वे थके हुए थे, चोटिल थे, खून से लथपथ थे। धीरे धीरे ऑडिटोरियम से स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स बाहर आए। हजारों आंखें राघव और उसकी टीम को देख रही थीं। वे राघव के पीछे खड़े उन विशालकाय रोबोट्स को देख रहे थे। वे रोहित के हाथ में मौजूद एलियन कैनन को देख रहे थे। डीन डॉक्टर व्योमेश आगे आए। वो कांप रहे थे। राघव, डीन ने कहा, तुम कौन हो? ये सब क्या है? भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये इंसान नहीं है, ये तो जादूगर है या एलियन है। कुछ स्टूडेंट्स डर रहे थे, कुछ वीडियो बना रहे थे। राघव ने अनन्या को देखा। राज खुल गया है अनु, राघव ने उदासी से कहा। अब हम यहाँ एक सामान्य स्टूडेंट की तरह नहीं रह सकते। दुनिया हमें जीने नहीं देगी। आर्यन ने अपना टैबलेट चेक किया। राघव, 10 मिनट में न्यूज हेलीकॉप्टर्स और आर्मी यहाँ होगी। ये वीडियो वायरल हो रहे हैं। राघव ने एक गहरा फैसला लिया। नहीं, ये बच्चे, इनका भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। इन्हें इस ट्रॉमा के साथ नहीं जीना चाहिए। भाग 423, कॉलेज आर्क पार्ट 45, मेमोरी वाइप, द ग्रेट इरेजर। स्थान, कॉलेज का सेंट्रल पोडियम। समय शाम के 6:45 बजे। राघव पोडियम मंच पर चढ़ गया। उसने माइक हाथ में लिया। सुनो सब लोग, राघव की आवाज गूंजी। सन्नाटा छा गया। मुझे पता है आप सब डरे हुए हैं। आपने आज जो देखा, वो भुलाना नामुमकिन है। राघव ने एक पल के लिए अपनी आंखों में आंसू रोके। मैं यहां पढ़ने आया था, दोस्त बनाने आया था, और मैंने बनाए भी। ये मेरे जीवन के सबसे अच्छे दिन थे। लेकिन मेरी दुनिया खतरों से भरी है, और मैं उस खतरे को आपकी जिंदगी में नहीं रहने दे सकता। राघव ने अपनी कलाई पर बंधे वज्र और शिप के लिंक को एक्टिवेट किया। स्टॉर्म ब्रिंगर प्रोटोकॉल, न्यूरल वॉश तैयार करो। दायरा 5 किलोमीटर। शिप का एआई तारांकन चेतावनी, इससे उनकी यादों का पिछला 24 घंटा मिट जाएगा। क्या आप सुनिश्चित हैं? राघव, हाँ, उन्हें शांति चाहिए। राघव ने रोहित, अनन्या, रहमत, प्रताप और आर्यन को अपने पास बुलाया। उसने एक सुरक्षा घेरा, शील्ड बनाया, ताकि उन पांचों की यादें न मिटें। राघव ने भीड़ की तरफ हाथ उठाया। उसके हाथ से एक सफेद और नीली तरंग वेव निकली। ये तरंग धीरे धीरे पूरे कैंपस में फैल गई। जैसे ही वो तरंग स्टूडेंट्स को छूती, उनकी आंखें भारी होने लगतीं। फोन हाथ से छूटने लगे। लोग जमीन पर बैठने लगे, जैसे गहरी नींद में जा रहे हों। डीन, कबीर जो स्ट्रेचर पर था, प्रोफेसर्स, सब धीरे धीरे सो गए। यादों का बदलाव। राघव ने शिप को कमांड दी। इम्प्लांट मेमोरी अर्थक्वेक ड्रिल। मेमोरी डालो। एक भारी भूकंप आया था। गैस लीक हुई थी और सब बेहोश हो गए थे। कोई रोबोट नहीं, कोई युद्ध नहीं। 5 मिनट के अंदर पूरा कॉलेज सो रहा था। मैदान में हजारों लोग शांति से लेटे थे। राघव ने अपने कॉलेज को आखिरी बार देखा। अलविदा। द एग्जिट, द डिपार्चर। राघव की रोबोट आर्मी वापस जमीन के नीचे चली गई। शिप स्टॉर्मब्रिंगर ने अपने स्टील्थ मोड में उड़ान भरी और बादलों में छिप गया। राघव और उसकी टीम एक ब्लैक हॉक चॉपर, जो प्रताप ने अरेंज किया था, में बैठी। जैसे ही चॉपर उड़ा, राघव ने नीचे देखा। स्टूडेंट्स धीरे धीरे जाग रहे थे। वे एक दूसरे से पूछ रहे थे, तारांकन, अरे क्या हुआ?
शायद भूकंप आया था। वे धूल झाड़ रहे थे, हंस रहे थे। उन्हें कुछ याद नहीं था, न राघव का युद्ध, न राघव का सच। अनन्या ने राघव का हाथ थाम लिया। तुमने सही किया, रोहित ने अपनी भींगी पलकें पोंछी। यार, डिग्री तो मिली नहीं पर दुनिया बचा ली, ये भी ठीक है। राघव ने सामने क्षितिज होराइजन की तरफ देखा। कॉलेज खत्म दोस्तों, अब असली मिशन शुरू होता है। चलो, अंतरिक्ष हमारा इंतजार कर रहा है।